मदद की एक कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। रात को 11 बजे एक घर पर डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी हाँफते हुए हाथ में एक चिट्ठी लिए खड़े थे। दरअसल वह वृद्ध आदमी मोहन से मिलना चाहते थे। मोहन ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने मोहन के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। मोहन ने वह चिट्ठी पढ़ी और उस ऑटो वाले को वापस जाने को बोला जिससे वह वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में मोहन के पिताजी ने मोहन को उस वृद्ध आदमी की मदद करने को कहा था। वृद्ध आदमी ने मोहन से कहा कि आपके पिताजी ने बोला है कि आप मेरा काम ज़रूर करवा दोगे। मोहन ने भी उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। दरअसल बात यह थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद उस आदमी को दैनिक खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज़ की वजह से रुक गया था जिससे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसको दिल्ली जाने में डर लग रहा था। उनके पुराने बॉस ने सहायता करते हुए उन्हें दिल्ली में अपने बेटे मोहन के पास भेजा। अगले दिन सुबह मोहन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद मोहन ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डब्बा भी दिया था। उस वृद्ध ने मोहन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारे पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम्हारी जैसी औलाद मिली है। उस वृद्ध सज्जन ने मोहन से कहा, बेटा अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो उन्हें दे दें। जब आपके साथ सिर्फ बुरा हो रहा हो तो पढ़ें ये कहानी। तब मोहन से कहा कि अंकल मैं वो मोहन नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। मोहन ने कहा कि जब वह उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें मोहन के नंबर थे और उसने उन नंबर पर कॉल किया तो पता चला मोहन यहाँ दिल्ली में नहीं है और कुछ दिनों बाद लौटेंगे। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? मोहन ने कहा, मैं आपकी उम्मीद और तकलीफ़ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और नम आँखों के साथ यह कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। मोहन भी भरी मन से लेकिन सुकून के साथ खुद को गर्व करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन मोहन को बहुत सुकून भरी नींद आई थी। निसंघर्ष दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने की समर्था नहीं दी है, इसलिए कई लोग चाहकर पर भी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो यह जिम्मेदारी आप ज़रूर निभाएं। जब जीवन को पलटकर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। यदि अभी तक आपके जीवन में ऐसी कहानियाँ नहीं हैं तो आप इन कहानियों का निर्माण शुरू कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानियाँ आपको अगर पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दिल से सपोर्ट करें। धन्यवाद।